जनपद मुजफ्फरनगर के एक होटल में अपोलो हॉस्पिटल द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। किस तरह की मीटिंग है, किन बातों पर विशेष चर्चा की गई है, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो कि अपोलो हॉस्पिटल से आए हैं। आइए उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन लेते हुए पूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं किस तरह का प्रोग्राम ये था और किस तरह की यहाँ पर हुई है। सर प्लीज़ सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह हूँ। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट हूँ प्लास्टिक और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में। आज यहाँ पर सर मीटिंग आयोजित की है, किन बातों पर विशेष? IMA की मीटिंग है, तो उसमें मैं बात करूँगा कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी का स्कोप क्या है, क्या क्या चीज़ें संभव हैं, कहाँ कहाँ हम रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, बहुत जल्दी तेज़ी से चेंज हो रही है। तो इसके बारे में अपडेटेड रहना चाहिए सबको, तो उसमें वो शेयर करना चाहते हैं सबके साथ। जैसे अभी सर जैसे कि अभी हम कह रहे थे कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन में, कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन में अब बेहतर रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है। आप जो हिस्सा निकाल देते हैं शरीर का, जैसे गाल है, हड्डी है, अंदर की लाइनिंग है, तो हम उसे एक ही स्टेज में उसको रिप्लेस कर सकते हैं शरीर के अपने ही टिश्यू से, और माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी के द्वारा उनको जहाँ से निकाल के उनकी नसों के साथ यहाँ रख के नसें जोड़ते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसमें एक ही स्टेज में हो जाता है। ब्रेस्ट है, छाती है, छाती का कैंसर है स्तन का, उसमें निकाल देते हैं, उसको हम अपने पेट के टिश्यू नीचे से लेके नसों के साथ यहाँ नस ढूंढ के यहाँ नस ढूंढ के उसको बना देते हैं एक ही स्टेज में। तो ये बेहतरी हुई है इसमें, और चूँकि रेगुलर होता है तो उसमें सक्सेस रेट्स इम्प्रूव करते जा रहे हैं। आपने सर एक बात कही कि रोगी के ट्रीटमेंट स्टार्टअप से लास्ट तक एक विश्वसनीय विश्वास करने वाली बात कही है, उसे सर कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? तो जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा बार होती हैं, ज़्यादा नंबर्स में होती है, वहाँ पे उसकी सेफ्टी मार्जिन और सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं, और उससे क्या है, मरीज को लाभ मिलता है कि उसका, और ख़ास तौर पे अगर अर्ली है कैंसर, जल्दी पकड़ा गया है कैंसर, तो उसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का, क्योर का चांस बहुत अधिक बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ अगर उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नियर नॉर्मल मिले, नहीं तो क्या होता है अगर उसके सर्जरी से डिसेबल हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो साथ साथ दोनों चीज़ होती हैं, तो उसमें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करे, तो वो एक नॉर्मल आदमी की तरह रह सकता है, नियर नॉर्मल तक रह सकता है। थैंक यू सर, प्लीज़ सेल्फ। हाँ जी, जैसे डॉक्टर कुलदीप ने बताया, मैं भी वही कहूँगा कि कैंसर का पहला हमारा टारगेट है कि कैंसर का चेकअप किया जाए और हम उसे फर्स्ट स्टेज में पिकअप कर पाएँ, और कैंसर के लक्षण जो हैं वो पब्लिक में बताए जाएँ कि वो कोई लक्षण है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करें और इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करें, उसमें डिले ना करें। कई बार ये होता है कि हाँ ठीक है करा लेंगे, अभी बेटी की शादी है, अभी ये कर लें, अभी वो कर लें, तो ये सब चीज़ें साथ साथ होती रह सकती हैं, लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी दें और उसका ट्रीटमेंट टाइम से कराएं। फर्स्ट स्टेज में, अर्ली स्टेज में अगर कैंसर का इलाज कर रहे हैं, चाहे वो कहीं का भी शरीर में, ब्रेस्ट कैंसर है, इंटेस्टाइन का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, इस सब में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किस स्टेज पर ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैं जैसे ही कहता हूँ कि अगर हम 4th स्टेज पे कैंसर का इलाज शुरू कर रहे हैं तो ये एक रेस है, और कैंसर हमसे ऑलरेडी 4 किलोमीटर आगे खड़ा है और हम उसके बाद भागना शुरू कर रहे हैं, तो कैंसर तो आधा तो जीत गया क्योंकि वो पहले ही आगे खड़ा हुआ है। अगर हम सेम लेवल पर फर्स्ट स्टेज में ही उससे लड़ना शुरू करेंगे तो हम तेज़ दौड़ेंगे तो हम उसे हरा देंगे। तो इसलिए ट्रीटमेंट टाइम से शुरू करें और प्लान्ड वे में, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कैंसर है तो आपको कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है, कैंसर स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रीटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। कैंसर हॉस्पिटल में जाते ही पूरी टीम एक साथ लगती है, सर्जन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, वो डॉक्टर सारे लोग मिलके बैठते हैं, सबकी ज़रूरत है तो पहले सीक्वेंस डिसाइड होता है कि क्या चीज़ पहले करनी है। तो जब पूरी टीम मिलकर के कैंसर के ट्रीटमेंट का प्लानिंग करती है तो डेफिनेटली रिजल्ट बेटर होते हैं। अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली का नाम आते ही मिडिल क्लास फैमिली सोचती है कि पैसों का हाई प्रेशर होगा, क्या इस तरह के मिडिल लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके द्वारा है? कुछ डिस्काउंट पॉसिबल है, हॉस्पिटल भी करता है, हम लोग भी करते हैं, लेकिन ये एक मिथ है कि वहाँ जाएंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, या ठीक है, हमने कितने पेशेंट देखे हैं कि वो यहाँ से मुजफ्फरनगर से, बुलंदशहर से अपने इलाज का कुछ एस्टीमेट लेकर के चले, और जब वो वहाँ पहुँचे तो इलाज ही कुछ और होना था और उसका एस्टीमेट यहाँ के एस्टीमेट से कम निकला, और वो उन्होंने इलाज कराया। जैसे यहाँ पर यूजुअली
नर्सिंग होम वगैरह में ये टेंडेंसी होती है कि एडमिट करके रखना है, टाँके निकालने के बाद भेजना है, 10 दिन एडमिट रखना है, तो उसमें पेशेंट का खर्चा होता है। हम लोगों की प्रैक्टिस होती है कि हम 1 दिन में पेशेंट की छुट्टी करें, उसके बाद वो चाहे अपने घर वापस जाएं या आसपास के किसी होटल में रहें, और उसमें खर्चा एकदम से कम हो जाता है। हॉस्पिटल में अगर 1 दिन में इलाज करा के आप वापस निकल लेते हो तो आपका खर्चा कम हो जाता है, और उसमें भी डिस्काउंट वगैरह पॉसिबल होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। जिस तरीके से यहाँ मीटिंग के बारे में विस्तार रूप से दोनों ही डॉक्टरों ने बताया, इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर बता सकते हैं। मैं मोहम्मद सुहेल, मुजफ्फरनगर से, विविध विचार डिजिटल पैनल।